Hi everyone. So I have brought a question that has been asked in the FITGI AITS Advanced Test question. तो इसमें है कि हमें स्मॉल ऑसिलेशन के लिए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन स्मॉल ऑसिलेशन के लिए पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, ठीक है। तो पी क्यू इज द रॉड, तो ये हॉरिजेंटल हमेशा रहेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग ये पूरे कॉम्बिनेशन का स्प्रिंग कांस्टेंट इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लेते हैं, तो दिस एंड दिस दे आर इन सीरीज, फिर इसका हम लोग निकाल लेंगे, फिर आफ्टर दैट वी इजली कैन कैलकुलेट द के इक्विवेलेंट। तो चलो ये पहले वर्क करते हैं। तो मान के चलो कि रॉड पी क्यू जो है कुछ वाई डिस्टेंस हम लोग इसको डिस्प्लेस करते हैं। ये हमारा पी क्यू रॉड है एंड इट इज़ बीइंग डिस्प्लेस्ड बाई अमाउंट वाई, मान लो। तो राइट नाउ आई विल शो दिस स्प्रिंग बाई ए स्ट्रिंग सिंपली। ध्यान देना, अभी हम इस तरीके से दिखा रहे हैं ताकि हम चीज़ों को आसानी से समझ सकें। ठीक है, तो हम लोग स्प्रिंग को सपोज को ये रॉड जो पी क्यू था, दिस पी क्यू इट इज़ डिस्प्लेस्ड बाई डिस्टेंस वाई, इसको हम लोग वाई से डिस्प्लेस किए हैं, ठीक है। तो स्प्रिंग में इलोंगेशन कितना हुआ, ध्यान से समझना इस बात को। दिस लेंथ इज द इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, ठीक है। तो ये वर्टिकल वाई है, हमको ये निकालना है, ये डिस्टेंस। तो ध्यान देना, अगर हम ये एंगल को थीटा लेते हैं तो यहाँ पर ये एंगल भी थीटा होगा। एंड माइंड इट, दिस इज़ द परपेंडिकुलर ड्रॉन, ये जो हमने यहाँ पर मीट कराया है दिस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाई है एंड दिस हैज़ टू बी कैलकुलेटेड। तो बेस हमारा कितना हो जाएगा, सो इलोंगेशन एक्स इज इक्वल टू नथिंग बट वाई कॉस थीटा। देख लो ध्यान से, क्योंकि हमारा इस तरीके से, इसको अगर जूम करके मैं दिखाऊं तो इस तरीके से आपको दिखेगा। ये मैंने जो परपेंडिकुलर डाला है और ये मैंने एक्स लिया है, ये हमारा एंगल थीटा है और ये वर्टिकल लेंथ वाई है, ठीक है। सो एक्स इज नथिंग बट द इलोंगेशन प्रोड्यूस्ड। ओके, अब फोर्स तो हमारा लगेगा इसके अलोंग, क्योंकि स्प्रिंग तो इसके अलोंग है, लेकिन ऑसिलेशन हो रहा है वर्टिकल के अलोंग। तो फोर्स का फिर से हमको ये कंपोनेंट लेना होगा इधर। ये एंगल थीटा है तो एफ कॉस थीटा फिर से आएगा। तो एफ स्प्रिंग इज के एक्स दैट इज इक्वल टू के वाई कॉस थीटा, एंड हमको एफ वाई चाहिए बिकॉज एफ वाई इज द नेट रिजल्टेंट ऑसिलेटिंग फोर्स, सो दैट इज एफ एस cos theta, that will give you ky cos स्क्वायर थीटा। मतलब कह सकते हो कि एक स्प्रिंग का के इक्विवेलेंट कितना हो गया, के cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पर काम कर लेते हैं। तो समझो 50 cos स्क्वायर 53, 50 इंटू और इंटू 2 कर देंगे, क्योंकि दो स्प्रिंग है और दोनों पैरेलल में है। ये ध्यान से देखो, एक ही पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये पैरेलल में हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर 53 3/5 स्क्वायर, मीन्स कि 50K इंटू 9/25 इंटू 2, तो 25 दूनी 50 ही हो गया, 9 दूनी 18 दूनी 36, 36K। इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया 36K, ठीक है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट आप कर लो, तो कॉस स्क्वायर 45 करोगे तो ये 18K ही आएगा, क्योंकि 18K कॉस स्क्वायर 45 2 हो गया, इंटू 2 करेंगे तो ये कैंसिल हो जा रहा है। दिस विल कम इक्वल टू 18K। नाउ 18K एंड 36K दे आर इन पैरेलल अगेन, तो हमारा रिजल्टेंट इन दोनों का हो जाएगा। और बिल्कुल कह सकते हो 6K 18K एंड 36K, ऑल द थ्री आर इन पैरेलल सीरीज। तो वहाँ से हमारा आ जाएगा 1/K इक्वलेंट, के डैश में लिख रहा हूँ क्योंकि अभी इक्वलेंट नहीं हुआ हमारा, 1/K डैश इक्वल टू 1/36K प्लस 1/18K प्लस 1/6K। आप करोगे तो 36K ही इधर रहेगा। दिस विल कम 1 प्लस 18 दूनी 36, 6 6 36, तो 6 2 8 1 9, 9/36K। सो K डैश विल बिकम इक्वल टू 4K। अब हमारे पास अरेंजमेंट जो हो गया, दिस अरेंजमेंट इज समथिंग लाइक
दिस इज योर 4k, इसका दिया हुआ है k. Now oscillation is happening for this mass m. तो of course 1/k equivalent is equal to 1/k, ये डायरेक्ट कनेक्शन है, और ये हो जाता है 4/4k. जो हम पुली से कनेक्टेड होता है उसको हम लोग ऐसे लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/k. इफ़ यू डोंट नो दिस फार्मूला कमेंट, आई विल हेल्प यू गेटिंग दिस फार्मूला. इसका एक शॉर्टकट ट्रिक है, मैं बता दूंगा उसको, ठीक है. तो k इक्वलेंट हमारा हो गया k/2. यहाँ से आप t निकाल सकते हो 2π√m/k, मतलब 2m/k. दिस विल बी द आंसर, 2π√2m/k. I hope you understood the solution.